नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसका जीके सेक्शन, ताकि आप तैयारी कर सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है जोवा आईटी पोस्ट कोड 817। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नया एग्ज़ाम लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 9 फरवरी 2021 को। लेटेस्ट एग्ज़ाम है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जनवरी फरवरी में हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस में, और इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट में नहीं है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन, और बाकी इसमें जो डिटेल है कि किस तरह से इसमें पार्टीशन की गई है सब्जेक्ट वाइड, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और क्या इसमें चेंजेस रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा विद जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। किसने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, दारा शिकोह ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन किया 122, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था कौन सी लड़ाई में? तो 122 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ये हुआ था तराइन का युद्ध, और कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे युद्ध हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसके बीच में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा सीधा आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगम एड्स इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ। संगम युद्ध किसके इतिहास से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ये है तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित आपका संगम युग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, दिगंबर जो बौद्ध धर्म है उसका संप्रदाय नहीं है। तो संप्रदाय कौन कौन से इसके? महायान, हीयान और थेरवाद। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट। जो बीबी का मकबरा है भारत में कहाँ पे स्थित है? 125 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 126 का ऑप्शन डी, 1930 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 127 का ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल मूवमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड एट। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसके दौरान जो समांतर सरकार है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? 128 का ऑप्शन डी, बलिया इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पे बनी थी आपकी पैरेलल गवर्नमेंट? बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमने विकिपीडिया यहाँ पे निकाल दिया है। तो इसमें लिखा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या कहते हैं? अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। और ये लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 1942 को, जब आपका बॉम्बे सेशन चल रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, कौन सा सेशन था? बॉम्बे सेशन। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और उसी दौरान क्या चल रहा था आपका? वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बिन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लाई गई है? 129 का ऑप्शन ए, इंग्लैंड करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की 130, विच टर्म इज नॉट यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की है जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कौन सा पद का उपयोग नहीं किया गया है? 130 का ऑप्शन ए, यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। तो यूनियन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है हमारे संविधान में
तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। बाकी क्या क्या यूज़ किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे हम कहते हैं पोटा, एनेक्टेड। तो आतंकवाद निरोध अधिनियम जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पोटा, ये किस वर्ष बना था? 131 का ऑप्शन सी 2002 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। लोकसभा में जो अधिकतम संख्या वो कितनी है, वो है 552। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं? तो ये है आपके पास तीन प्रकार की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो पहला है आर्टिकल 352 जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 वो है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 356 जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, आमतौर पे इसे प्रेसिडेंट रूल ही कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। और उसके बाद आपके पास है आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों ही किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की पावर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 134 क्या है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर 134 का वो है ऑप्शन सी, ये है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के बाद, सॉरी सूर्य के बाद पृथ्वी से नज़दीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पृथ्वी से नज़दीक सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बार प्लेनेट के नाम भी दिए होते हैं। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे जो नज़दीक का तारा है वो है सबसे पहले सूर्य, ठीक है, ये याद रखें क्योंकि लोग होते हैं कंफ्यूज प्लेनेट में, एकदम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्लेनेट मरकरी को चूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें हमारी ओजोन लेयर भी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक एग्जाम में, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से अपसादी चट्टान कौन सी है? तो 136 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सैंडस्टोन। सैंडस्टोन आपके पास क्या है? अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ओशन करंट इज नॉट फाउंड इन अटलांटिक ओशन। तो इनमें से कौन सी महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी पैरू करंट। तो पैरू करंट आपके अटलांटिक ओशन में नहीं आती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे दिया गया है आपके पास जो मेजर ओशियनिक करंट है, ठीक है। जो आपके पास रेड कलर में है वो आपके पास है वार्म ओशियनिक करंट, और जो ब्लू कलर में है वो आपके पास है कोल्ड ओशियनिक करंट। तो यहाँ पे बात जो की गई थी वो की गई थी पैरू करंट की। तो पैरू जो ओशियनिक करंट है वो किस तरह की ओशियनिक करंट है? ये है कोल्ड ओशियनिक करंट। तो कई बार आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो पेरू है वो किस तरह की ओशियनिक करंट है, वार्म है कोल्ड है, ठीक है। ये किस तरह की है? ये है कोल्ड ओशियनिक करंट। और ये कहाँ पे है? ये है साउथ पैसिफिक ओशन में। किस ओशन में है? साउथ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, इस पार्ट में है ये। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपके पास ऑप्शन में थी, एक आपके पास थी गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम आपके पास है वार्म ओशियनिक करंट। और कहाँ पे है ये आपके पास यहाँ का जो पोर्शन है ये है अटलांटिक ओशन का। तो ये कहाँ पड़ती है? अटलांटिक में पड़ती है। उसके बाद आपकी जो ब्राज़ील है ये भी आपके पास वार्म ओशियनिक करंट है और ये भी अटलांटिक पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट थी कैनेरी आपके पास, तो ये आपके पास है कोल्ड ओशियनिक करंट और कहाँ पड़ती है? अटलांटिक में। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा ओशियनिक करंट, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, काफ़ी ईजी है और इनका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें समझने को, लेकिन इजी है ये ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है, हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है?
तो 138 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है 36। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत कौन सा है? जो साउथ का पार्ट है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पेनिनसुलर। तो प्रायद्वीप भारत की ऐसी कौन सी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 139 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा स्थान भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? मोस्ट ह्यूमिड प्लेस है, तो 140 का ऑप्शन डी, मौसिन राम करेक्ट आंसर इसका, मौसिन राम। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछाता है कि मौसिन राम किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में। क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स एट, तो कहाँ होती है? मौसिन राम में। और ये कहाँ है आपका? ये आपका पड़ता है मेघालय राज्य में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर? खेतड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? 141 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये है कॉपर के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमीज, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, जिसमें जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ निस्पंद, जो स्फीति है वो किस प्रकार की सिचुएशन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, स्थिरता और स्फीति। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको आपको समझाऊं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो वैसे तो ये दो वर्डों से बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से, जैसा कि यहाँ पे आंसर में दिया गया है। बट इसका अगर सिंपल मीनिंग बताऊं, जब किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो घटती है, यानी कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रही है और जो प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, ठीक है। महंगाई भी बढ़ रही है, चीज़ों की जो कॉस्ट है, कोई भी हम मार्केट में कोई चीज़ ले रहे हैं उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, विच इज़ नॉट ए मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट? तो कौन सा बाजार में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण का साधन नहीं है? तो 144 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन है फ्री मार्केट पॉलिसी, मुक्त बाजार नीति। तो ये आपके पास एक मेजर नहीं है चेक करने के लिए कि मनी सप्लाई मार्केट में अच्छे से हो रही है या फिर नहीं हो रही है प्रॉपरली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, 145वीं, तो ये आपके पास क्वेश्चन है रीजनिंग का, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में पूछा गया था। कौन सा एग्ज़ाम पूछा गया था ये तो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी 2021 में ही, उसमें सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वो जो लड़का है वो वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसका क्या हुआ? भाई, ठीक है, उसके दादा के बेटे, यानी कि उसके पिताजी, उनका बेटा यानी कि उसका भाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, इन ए सर्टन कोड सोबर इज रिटन एज RNDQ। तो उसी तरह लोटस को किस तरह से हम लिख सकते हैं उसी सेम कोड में? तो यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है, एक तरह से लिखता हूँ मैं आपका सोबर, SOBER। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे देखना पड़ेगा कि आपके पास ये कोड बना है ये किस तरह से बना है। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके अल्फ़ाबेट में लेटर है जिस सीरीज में रहते हैं उसमें आपका क्या है, एक लेटर उसमें माइनस कर दिया गया है। तो S से पहले आपके पास क्या आता है, अगर S से हम एक लेटर घटा दें अल्फ़ाबेट सीरीज में तो पहले क्या आएगा? R आएगा, ठीक है। वैसे ही हम O से एक अल्फ़ाबेट घटा दें लेटर सीरीज में तो O से पहले क्या आता है? N आता है। वैसे ही B से पहले क्या आता है आपका? वैसे ही B से पहले आपके पास क्या आता है? A आता है। वैसे ही आपका E से पहले क्या आएगा? D, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं
उसमें एक एक लेटर को उठाना है और उससे पीछे वाला लेटर लिखना है जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज में है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे एल, एल से पहले हमारे पास क्या आता है के, उसके बाद है ओ, ओ से पहले हमारे पास आता है एन, उसके बाद है टी, टी से पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट में क्या आता है एस, यू से पहले आपके पास क्या आता है टी, और एस से पहले क्या आता है आर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे KNSTR, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से हिमाचल के स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है 15 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the approximate percentage of urban population of Himachal Pradesh to the total population as per 2011 सेंसस। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या यहाँ पे पूछी गई है एज कम्पेयर टू आपकी टोटल पॉपुलेशन के। तो 148 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये है 10%। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 149 के हैं, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम लेक है, झील है, वो कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक तौर से बनी है, वो है रेणुका, और जो आर्टिफिशियली बनाई गई है वो है गोविंद सागर। नेक्स्ट गडासरू लेक, ये हिमाचल प्रदेश की कौन से जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये है चंबा में। तो इनकी मैंने ट्रिक्स भी काफ़ी बनाई है लेक्स के ऊपर, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। नेक्स्ट क्या है, फेमस पर्सनैलिटी श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है, पेट्रोल पंप ऑपरेटर में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, ये रहने वाले हैं हमीरपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, बाणगंगा ये कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्यास की, बाणगंगा सहायक नदी है ब्यास की। नेक्स्ट क्या है, हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हालदा जो उत्सव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले जो सचिव थे कौन थे, चीफ सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वो थे KL मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 155, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड A.O. ह्यूम डिसाइडेड टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में इन्होंने निर्माण करने का निर्णय लिया था। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 155 का वो है ऑप्शन सी शिमला में। तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्होंने स्थापना की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूलर ऑफ चंबा वॉज ऑर्डर्ड बाय औरंगजेब टू डेमोलिश ऑल द हिंदू टेम्पल ऑफ द स्टेट। चंबा के किस शासक को औरंगजेब द्वारा राज्य के सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ई छतर सिंह को। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश इन 1954। तो हिमाचल प्रदेश में 1954 में कौन सा राज्य मिला था। तो ये मिला था आपका बिलासपुर, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SCERT ऑफिस इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो हिमाचल प्रदेश में इसका कार्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, और ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था 1984 में। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे है, ये है आपका सोलन में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए सोलन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेलवे लाइन फ्रॉम कालका टू शिमला वॉज बिल्ट इन। कालका से शिमला तक जो रेलवे लाइन है वो कब बनी थी, 1903 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 9 होल गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो 9 होल गोल्फ कोर्स ये आपका नालदेहरा में। तो 160 का ऑप्शन डी नालदेहरा करेक्ट आंसर इसका, नालदेहरा में ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहाना इज फेमस सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मोहाना हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध गीत है? 161 का ऑप्शन सी बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच एयरलाइन इज करंटली हेडेड बाय अश्वनी लोहानी। तो किस एयरलाइन के वर्तमान अध्यक्ष आपकी अश्वनी लोहानी है? तो वर्तमान तो नहीं है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये है आपका 2020 के आसपास का। क्योंकि बात करें अश्वनी लोहानी की तो ये 13 फरवरी 2019 से लेके आपके जो ऑफिस में रहे थे, तो 13 फरवरी 2019 से लेके 14 फरवरी 2020 तक ये एयरलाइन के हेड रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। और ये करंट जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है, लेकिन ये 2020 के आसपास का है, जनवरी फरवरी के आसपास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? वो करने वाला है बर्मिंघम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बात करें इस करंट अफेयर की तो ये तो आपके 4 साल पहले ही डिसाइड हो जाता है, 2017-2018 के आसपास का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट, ह्यूंडई पार्टनर विद विच राइड शेयरिंग कंपनी। तो ह्यूंडई ने अभी हाल ही में किस राइड शेयरिंग कंपनी के साथ पार्टनर किया है? तो उसका नाम है उबर। तो ये भी आपके पास जो करंट अफेयर है ये है 2020 जनवरी का है। तो करंट अफेयर इसमें काफ़ी पुराने पूछे गए थे। तो इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी बनाने के लिए ह्यूंडई ने पार्टनर किया है किसके साथ? उबर के साथ। आप चेक भी कर सकते हो, ये जो करंट अफेयर है ये है जनवरी 2020 के आसपास के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश सेक्शन। तो क्वेश्चन क्या फर्स्ट है, एंटोनिम ऑफ ऑक्ट्रासाइज। ऑक्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को निष्कासित करना, समाज से बाहर निकालना। तो इसका जो आपके पास करेक्ट एंटोनिम है वो है पैट्रोनाइज, संरक्षण देना। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको हार्मफुल देखने में नहीं लगती लेकिन वो हार्मफुल है। तो ऑप्शन सी एन अनरेकग्नाइजेबल डेंजर। ठीक है, लगता नहीं है लेकिन वो डेंजरस है। तो वैसे हो गया स्नेक इन द ग्रास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो 166 हो गया। नेक्स्ट 167 के आपके पास है, ही वॉज ब्लैंक एट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, ही वॉज प्लीज्ड एट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। नेक्स्ट क्या है, हिंदी आपके पास है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, वी प्लस अर्थ। नेक्स्ट आपके पास है निर्लज, इसमें कौन सा समास है? तो ये है अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है जबान खींचना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये है कठोर दंड देना। जबान खींचना क्या होता है? कठोर दंड देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो मैंने पहले कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी आपके पास यहाँ पे पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के आपके पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, जिसमें रीजनिंग आप कह सकते हो, तो 2 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। हिमाचल जीके की बात करें तो आपके पास 16 क्वेश्चन एचपी के पूछे गए थे। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर इसमें काफ़ी पुराने थे, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, जिसमें जनवरी 2019 के आसपास के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद आपके पास इंग्लिश 3 क्वेश्चन और हिंदी 3 क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।